राम राम साहब। भक्तों के हैरान कर देने वाले किस्से। दूसरे भक्त के लिए दे दी अपनी एक आंख। दूसरी कहानी है 7 साल से लापता बेटे को मां से मिलाया। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा के अनोखे चमत्कार और किस्से। अनूठे, अलौकिक और अंतर्यामी बाबा खाटू श्याम के भक्त भी निराले हैं। बाबा श्याम की महिमा की कई कहानियां हैं, वैसे ही उनके परम भक्तों के भी किस्से अनोखे हैं। रेवाड़ी के श्याम बहादुर और खाटू श्याम के आलू सिंह बाबा के ऐसे ही प्रिय भक्तों में से थे। इनमें से कई जुड़े अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाले किस्से आज भी खाटू में कहे और सुनाए जाते हैं। आगे खुद ही पढ़िए। खाटू श्याम की महिमा, भक्तों को हैरान कर देने वाले किस्से। दूसरे भक्त के लिए दे दी अपनी एक आंख। ये मेरी पहली कहानी है और मेरी पहली कहानी जो आप लोगों के सामने में कहानी नहीं है, ये बाबा खाटू श्याम का चमत्कार है। दूसरी कहानी है 7 साल से लापता बेटे को मां से मिलाया। तो आइए शुरू करते हैं। जयपुर 3 वर्ष पहले अनूठे, अलौकिक और अंतर्यामी बाबा खाटू श्याम के भक्त भी निराले हैं। बाबा श्याम की महिमा की कई कहानियां हैं, वैसे ही उनके परम भक्तों के भी किस्से अनोखे हैं। रेवाड़ी के श्याम बहादुर और खाटू श्याम के आलू सिंह बाबा के ऐसे ही प्रिय भक्तों में से थे। इनमें से जुड़े कई अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाले किस्से आज भी खाटू में कहे और सुनाए जाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। आगे खुद ही पढ़िए। पल में खुल गया मंदिर के गेट का ताला। महत मोहनदास बताते हैं, रेवाड़ी के श्याम बहादुर बाबा श्याम के परम भक्त थे। उनका जन्म रेवाड़ी में 1876 में हुआ था। बाबा श्याम के दर्शन के लिए रेवाड़ी से खाटू का 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र उन्होंने पैदल ही तय करते वे खाटू श्याम आए थे। वो पैदल यात्रा करते समय न भोजन करते और न ही पानी पीते। हाथ में नारियल और मुंह पर शाम के जयकारे। ऐसा कहते हैं कि 1944 में वे बाबा के दर्शन के लिए मंडली के साथ रेवाड़ी से पैदल ही निकले थे। मंडली आगे निकल गई और वे पीछे रह गए। श्याम बहादुर जब तक खाटू पहुंचे, राजा के आदेश पर मंदिर के पट द्वार यानी बंद हो गए। तब उन्होंने राजा से बाबा के दर्शन के लिए काफ़ी मन्नतें की, काफ़ी विनती की कि मुझे खाटू श्याम बाबा का दर्शन करा दो, लेकिन राजा नहीं माने। भूख प्यास से श्याम बहादुर काफ़ी विनती की, उन्हें दर्शन कराने से मना कर दिया गया। वे भूखे प्यासे जयकारे लगाते हुए जय श्री श्याम मंदिर के गेट तक पहुँचे और मोरछड़ी से मंदिर के ताले को छुआ। मोरछड़ी के छूते ही ताला खुल गया। ये देखते ही लोग हैरान हो गए कि अरे ये क्या हो गया। बाबा श्याम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए सभी ने। महत मोहनदास बताते हैं कि आज भी ये ताला मंदिर के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा हुआ है। बाबा से बोले, मैं आपको दूसरी कहानी सुना रही हूँ आपको। बाबा से वो बोले कि मेरी एक आंख की रोशनी ले लो, इसके जीवन में उजाला कर दो। ऐसी कहानी है कि श्याम बहादुर एक बार बाबा श्याम के दर्शन के लिए आए। उसी दौरान एक व्यक्ति भी वहां पहुंचा जो देख नहीं सकता था। उसने रोते हुए श्याम बाबा के आगे हाथ जोड़कर कहा, मेरी एक आंख की रोशनी लौटा दो। वहीं खड़े श्याम बहादुर ने प्रतिमा की ओर देखकर कहा, बाबा ये बड़ी उम्मीद लेकर आया है तुम्हारे पास। भले मेरी एक आंख ले लो, लेकिन इसे रोशनी दे दो। महत मोहनदास बताते हैं कि क्षण भर बाद ही श्याम बहादुर को दाहिनी आंख से दिखना बंद हो गया और दृष्टिहीन भक्त को एक आंख से नजर आने लगा। यह है मेरे खाटू श्याम बाबा का चमत्कार। श्याम बहादुर का 1991 में देहांत हो गया। उनका परिवार आज भी बाबा के दर्शनों के लिए आता है। आज भी बाबा की वहाँ पे बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ा चमत्कार है बाबा का आता है। साल से गायब बेटा, ये है कहानी खाटू श्याम बाबा की दूसरी, जो दूसरे भक्त के साथ में ये चमत्कार हुआ। बेटा कीर्तन में मिला। आलू सिंह का जन्म 1916 में खाटू में हुआ था। वे बाबा श्याम के परम भक्त थे। 1972 की बात है ये। सरदार सर के रामनिवास उन्हें कीर्तन में असम के डिब्रूगढ़ ले गए। खाटू के रहने वाले माली राम शर्मा भी कीर्तन में थे। तभी एक महिला के रोने की आवाज़ आई तो कारण पूछा।
तो पता चला उसका 7 साल से बेटा गायब है। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आलू सिंह ने कहा, रात 1 बजे तेरा बच्चा कीर्तन में आ जाएगा। लोगों ने आलू सिंह को खरी खोटी सुनाई कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे महिला को कैसे कह दिया कि उसका बेटा मिल जाएगा। आलू सिंह बोले, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों बोला है, इसमें बाबा की मर्जी होगी। रात को कीर्तन शुरू होने से पहले ही लोग पहुंच गए। अब क्या है, आलू सिंह को देखकर महिला रोने लगी कि भैया मेरा बेटा कहाँ है, अभी तक मुझे नहीं मिला है। आलू सिंह उठे और कीर्तन में बैठे एक युवक का हाथ पकड़कर लाए। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। युवक को महिला के पास ले जाकर बोल दिया, ये ले तेरा बेटा, जितना दुलार करना है कर ले। लापता युवक के मिलने की बात पर वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। जगह जगह एक किस्से शुरू हो गई कि रे यार ये कौन है, कहाँ से आ गया। तो पुलिस के एक बड़े अधिकारी भी वहाँ पहुँच गए। वे अधिकारी आज भी बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आते हैं। वैसाख की छुट्टी और 12 साल के बच्चे के ठीक हो गए। दूसरी कहानी है ये कि बैसाख छुट्टी और 12 साल के बच्चे ठीक हो गए। पेर 1987 की बात है। महाराष्ट्र के नासिक का 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले 12 साल का पंकज परशुराम पूरिया दिव्यांग था। वैसाखी के सारे चलता। दादी और पिता कई डॉक्टरों के पास लेकर घूमते रहे, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वे मन में विश्वास लेकर खाटू श्याम पहुँचे कि यहाँ तो मेरा बाबा खाटू वाला श्याम चमत्कार करेगा। उनकी मुलाकात आलू सिंह से हुई। आलू सिंह ने उन्हें कहा कि बाबा का भंडारा लो। वे प्रसाद लेकर बैठ गए। आलू सिंह ने पंकज को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाया। पंकज जाने लगा तो आलू सिंह ने कहा, वैसाखी वहीं छोड़ कर आओ। पंकज नहीं आया। आलू सिंह ने 4 बार आवाज़ लगाई तो पंकज ने घबराते हुए वैसाखी छोड़ी और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा अपने। आलू सिंह हाथ पकड़कर पंकज को बाबा श्याम के धोख लगाने के लिए ले गया। महत मोहनदास बताते हैं कि खाटू से जाने के बाद पंकज के पिता ने बॉम्बे अस्पताल में उसके पैरों की जांच कराई। वहाँ डॉक्टर झुनझुनवाला भी देखकर हैरान हो गए और बोले कि ये तो चमत्कार है, मेरे बाबा श्याम का चमत्कार है। तब से पंकज परिवार के साथ बाबा के दर्शनों के लिए खाटू आते हैं। 73 साल की उम्र में आलू सिंह का निधन हो गया। बाबा श्याम के सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर में लाखों भक्त है। मेले में ये भक्त अलग अलग तरीके से अपनी आस्था प्रकट करते हैं। कोई पैदल यात्रा करता है, शाम दरबार में आता है, तो कोई पेट पलायन आकर धोख लगाता है, कोई मेले के दौरान भूखा प्यासा रहता है, तो कोई दूसरों को भोजन कराता है, जल सेवा देता है। बाबा की बहुत बड़ी मान्यता है। बाबा को हल्के में मत लो मेरे दोस्तों। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार खाटू वाले के चरणों में गिरकर तो देखो, किसी और के चरणों में गिरने की जगह ही नहीं मिलेगी आपको। बोलो जय श्री श्याम की।